प्यारे साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे सुरक्षा बल यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि वैकेंसी जो है यहाँ पर रेलवे में काफ़ी सारी जैसे ALP होगी, टेक्नीशियन होगी, इसमें भी वैकेंसी इंक्रीज हो रही हैं। तो अब यहाँ पर RPF की वैकेंसी के ऊपर सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। लेकिन इस वैकेंसी के बारे में हम जानेंगे कि वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। देन उससे पहले हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। जी हाँ, इंपॉर्टेंट अपडेट क्या रहेगा इस वीडियो के अंदर कि भाई साहब फिजिकल जो है इसका सबसे ज़्यादा टफ होता है। अगर आप फिजिकल से पहले अपनी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम पास करने की, तो वो तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ फिजिकल के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम जानेंगे यहाँ पर कि कब होगा हमारा एग्ज़ाम और कितने छात्र ऐसे हैं जो पहले ही भर्ती से बाहर हो चुके हैं। सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे वन बाई वन। लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी लोगों से छोटी सी कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने भी काफ़ी सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं और ये RPF का जो एग्ज़ाम है इसे क्वालिफाई करने का एक अचूक तरीका है, एक ऐसा तरीका जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जिस तरीके से आप एग्ज़ाम को बिल्कुल आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं RPF के एग्ज़ाम को, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारे द्वारा पढ़ते हैं तो मैं इतना गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने यहाँ से पढ़ लिया तो एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहीं पे सारे देखने को मिल जाएंगे आपके पेपर में जो आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है मैं वो चीज़ आपको दे रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आएगी। पढ़िए वही जो सीधा एग्जाम में आपको देखने को मिले। कैसे? देखिए फ्रेंड्स, अब अगर मैंने आप लोगों की जो नोट्स तैयार किए हैं वो अगर आप लेना चाहते हैं तो करना कुछ नहीं है। 500 रुपये का जो PDF है वो मात्र आप सभी को यहाँ पर जो है वो 99 रुपये में मिल रहा है। ये देखिए 99 रुपये में मिल रहा है। 500 रुपये आपको पेमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। नोट्स के लिए आपको करना कुछ नहीं है, व्हाट्सएप पे आना है इस नंबर पे 6396453592। इस नंबर को मजाक में मत लेना। इस नंबर पर मैसेज करके कितने लोगों ने सिलेक्शन लिया है, काफ़ी सारे बच्चे ड्यूटी भी कर रहे हैं, मैंने खुद मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर जो इस नंबर को दे रहा हूँ मजाक में दे रहा हूँ। मजाक में किसी भी चीज़ को मत लेना, समझ रहे हो। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मेरे भाई यहाँ पर वास्तव में ही। और मैं अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। जब आप एग्जाम हॉल से एग्जिट करोगे बाहर की तरफ को, जब आप बोलोगे कि हाँ प्रिंस सर आपने सच कहा था, हमारे एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन इस PDF से आ रहे हैं, तब मैं मुझे और आपको यकीन होगा वास्तव में कि हाँ भैया हमने मेहनत साकर हुई और वास्तव में स्टूडेंट के मुंह से सुनने को मिल रहा है। आप अपने मुंह से कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं। जिसको भी अपनी परिस्थिति घर की सुधारनी है, जिसको भी इस बार सिलेक्शन लेना है, जिसको भी इस बार वर्दी का सपना पूरा करना है, वो आइए इस नंबर पर मैसेज कीजिए और अपनी एक PDF को लेकर अपनी जो एक सीट है वो अपनी पक्की कीजिए। अब बात करेंगे इसके फिजिकल के बारे में। दोस्तों देखो, इसका जो फिजिकल होता है वो इतना ज़्यादा टफ होता है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, पहले बता देता हूँ कि अगर आप बिल्कुल भी तैयारी नहीं करोगे ना सही से कम 1-1.5 महीने, तो आप इसके फिजिकल को कतई भी नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते इसके फिजिकल को। क्यों? क्योंकि लड़कों के लिए दोस्तों फिजिकल जो होता है वो 1600 मीटर का होता है। ठीक है, 1600 मीटर, ये समझिए सेकेंड आर्मी यही है। 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकेंड में होता है। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग पता है क्या बोले आएंगे, अरे भैया क्या है ये, मेरा टाइमिंग पता है कितना है, 4:45 का है, 4:50 का टाइमिंग है। मैं समझ सकता हूँ आपका टाइमिंग इतना है, लेकिन फिर आप लोगों के लिए एग्जाम भारी हो जाएगा पढ़ना। तो एग्जाम निकालने के लिए आपने PDF बता ही दिया है, फिर तो कोई टेंशन है ही नहीं। अब अगर देखिए दोस्तों, उन लोगों के लिए टफ पड़ जाता है जो लोग तैयारी नहीं करते हैं। मान के चलिए आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। तो इसलिए फिजिकल भी साथ के साथ करते रहिएगा, क्योंकि लड़कियों के लिए थोड़ा सा दोस्तों 800 मीटर का इसमें टाइमिंग होता है, 800 मीटर रनिंग होती है 3 मिनट 45 सेकंड के अंदर। तो लड़कियों की तो देखो थोड़ा बहुत उनको एडजस्ट कर लेते हैं लड़कियां तो, लेकिन लड़के जब एक बैच में 100 बच्चे दौड़ाए जाते हैं ना, 100, तो 100 में से दोस्तों लगभग 7 या 8 बच्चे ही क्वालिफाई हो पाते हैं। फिर देन इसके बाद आपकी लॉन्ग जंप, हाई जंप वो भी कराई जाती है। और ये है लड़कियों की रनिंग, लड़कियां भी देख सकती हैं यहाँ पर। आपकी रनिंग भी 800 मीटर की होगी, 2 राउंड आपको लगाने पड़ेंगे 400 मीटर के। तो आप लड़कियां ये मत समझिए कि हमारी बहुत ज़्यादा आसान रनिंग है, आपके लिए भी टफ पड़ सकती है। 3 मिनट 45 सेकंड में जो लड़कियां नहीं कर रही है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ पड़ सकती है। तो आप भी फिजिकल पर ध्यान दीजिएगा ताकि आपको भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बार फिजिकल के बारे में मैं आप सभी को बता देता हूँ कि क्या क्या रहेगा आपका सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए। हाइट आप देख सकते हैं 165 सेंटीमीटर है OBC और UR और EWS वालों के लिए। SC ST वालों के लिए 160 सेंटीमीटर है, लड़कों के लिए बता रहा हूँ।
ठीक है। और लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर है ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 152 सेंटीमीटर रहेगी एससी एसटी की लड़कियों के लिए, ठीक है। ये रही हाइट की बात। अब आते हैं यहाँ पर फिजिकल के बारे में। देखो 1600 मीटर जो रनिंग होगी वो 6.5 मिनट में किसके लिए है, ये आपकी एसआई के लिए है, ठीक है। कांस्टेबल के लिए ये रही देखो 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में, जो मैं आपको बता रहा था। वहीं लड़कियों की 800 मीटर 4 मिनट में किसके लिए है, एसआई के लिए है। लेकिन लड़कियों के लिए जो कांस्टेबल में रनिंग है ना वो 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर है। मैं 45 सेकंड बता रहा था, सॉरी, लेकिन इसमें 3 मिनट 40 सेकंड आपको मिलेंगी, ठीक है। वहीं आपकी मेल के लिए जो इसमें आपकी लॉन्ग जंप और हाई जंप रहेंगी मेल के लिए एसआई के अंदर, वो रहेंगे एसआई में 12 फीट और 9 फीट लड़कियों के लिए। हाई जंप जो रहेगी 3 फीट 9 इंच लड़कियों के लिए और 3 फीट 9 इंच लड़कों के लिए और 3 फीट लड़कियों के लिए, केवल एसआई में। अब कांस्टेबल में आ जाते हैं, थोड़ा कांस्टेबल टफ रहता है। लॉन्ग जंप कांस्टेबल में रहेगी लड़कों के लिए 14 फीट, लड़कियों के लिए 9 फीट। हाई जंप लड़कों के लिए रहेगी 4 फीट और लड़कियों के लिए रहेगी 3 फीट। तो इसलिए देखो लड़कियों की तो सेम है, लेकिन भाई लड़कों के लिए हर जगह काफ़ी ज़्यादा देखो डिफरेंट मिल जाएगा। लड़कियों के लिए सेम है, बस यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ 4 मिनट मिल रही हैं, यहाँ 3 मिनट 40 सेकंड है, 20 सेकंड का डिफरेंट यहाँ है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, समझ रहे हो, एसआई और कांस्टेबल में। लेकिन लड़कों के लिए हर चीज़ में दोस्तों दिक्कत है, समझ रहे हो। तो लड़के सुधर जाओ, अभी भी मौका है, बाद में फिर मत बोलना कि सर जी हमारा क्या हो गया। अब बात आती है आरपीएफ में किस किस का फॉर्म होगा रिजेक्ट, एप्लीकेशन स्टेटस कब से हम चेक कर पाएंगे। तो देखिए प्यारे साथियों, आप सभी को बता दें कि आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के अंदर आप सभी का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी। किसका रिजेक्ट होगा वो जान लीजिए। देखो रिजेक्ट किसका होगा, रिजेक्ट उसका होगा जिसके पास मैसेज आ गया था फोटो और सिग्नेचर री अपलोड करने का, फिर भी उसने फोटो सिग्नेचर को री अपलोड नहीं किया, पहली बात ये। दूसरी बात उसका रिजेक्ट होगा जिसने कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी है फॉर्म में, लेकिन उसने वहाँ पर करेक्शन नहीं किया, क्योंकि करेक्शन की डेट तो आपको पता है 24 मई तक दी गई थी, लेकिन उसने करेक्शन भी नहीं किया। तीसरी बात ये होगी दोस्तों यहाँ पर कि जो फॉर्म में मिस्टेक करके बैठा है और पूरा दोस्तों उसको कुछ पता भी नहीं है, सब चीज़ उसके जीमेल पर पड़ी हैं, उसको मतलब नहीं है दुनियादारी से क्या है, बस हमने तो फॉर्म फिलअप कर दिया है, बाहर में जाए, बस एग्जाम देने जाएंगे। तो ऐसे लोग भी एग्जाम से बाहर ही हैं, समझ लीजिए। तो इन तीन कैटेगरी के लोग होते हैं जो एग्जाम से बाहर हो जाते हैं, जो ध्यान नहीं देते, जो ध्यान भी देते हैं लेकिन फिर से गलती कर देते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं। तो ऐसे लोग कतई बिल्कुल दोस्तों एग्जाम से बिल्कुल बाहर कर दिए जाएंगे। एग्जाम से पहले ही उनका जो है पहले ही स्टेटस आउट हो जाएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है बिना एग्जाम दिए पहले ही, समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास पहले मैसेज भेजा गया था, आपने रिप्लाई नहीं किया। अब इस चीज़ को सुन के बहुत सारे बच्चे घबरा जाएंगे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके फ़ोन पे जो मैसेज आया है वो कब का है, वो तब का है जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे। अभी कोई नया रिसेंटली मैसेज आया है तो वो आपके लिए है। बाकी अब मुझसे मत पूछना भैया मेरे पास तो कोई मैसेज आया है नहीं आया है, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा। ये बच्चों वाली हरकतें मत करना। आप पढ़े लिखे हो, थोड़ा पढ़ भी सकते हो कि मेरा इसमें लिखा क्या है, इंग्लिश थोड़ा पढ़ने जानते हो। मैं समझता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो विश्वास नहीं करते अपने ऊपर खुद पे भी, भैया एक बार सर से पूछ लो यार क्या है। भाई विश्वास कीजिए खुद पे, हर चीज़ सर नहीं बताएंगे आपको, हर चीज़ कोई बताने को नहीं आएगा। कुछ अपना कॉन्फिडेंस भी आपको यूज करना पड़ेगा, कुछ अपना माइंड भी, कुछ अपनी तर्क शक्ति भी, कुछ अपना दोस्तों ज्ञान भी आपको होना चाहिए इस बुद्धि के अंदर, तो ही कुछ कामयाब है। वरना हर चीज़ सर से पूछते हैं ये होगा, ये वो गलत है, समझ रहे हो। थोड़ा पढ़िए सही से, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ कोई बड़ी दिक्कत आ रही है तो हम बिल्कुल बताने के लिए रेडी हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा भी टाइम वेस्ट ना हो और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। छोटी छोटी चीज़ आप खुद ही आप डिसीजन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जिनको नहीं पता है। जो चीज़ ऐसी होती है जो किसी को नहीं पता है, फैमिली में भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि भाई देखो हमें तो एक एक्सपीरियंस हो चुका है इस लाइन में। मैं समझता हूँ आपकी फैमिली हमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी और हमसे ज़्यादा अच्छे भी गवर्नमेंट जॉब में होंगे, लेकिन बात ये आती है कि किसी को इसके बारे में आइडिया नहीं होता, किसी को आइडिया होता है। तो इस बात का भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब बात रही एग्जाम डेट की। देखो एग्जाम आपका जो होगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एग्जाम आपका जो दोस्तों कंडक्ट कराया जाएगा, पहले आपका टेक्नीशियन का आपका एग्जाम होगा, ठीक है, टेक्नीशियन का और एएलपी का, ये एग्जाम आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। और ये जो एग्जाम है दोस्तों ये जुलाई में होने वाले हैं दोनों, ठीक है, ये एग्जाम जुलाई में होने वाले हैं, टेक्नीशियन और एएलपी का। देन जुलाई के बाद दोस्तों जुलाई में शुरू होंगे और अगस्त तक चलेंगे, क्योंकि भाई 2 वैकेंसी हैं और फॉर्म भी दोस्तों कम से कम 40 लाख के अप्रॉक्स है इसमें। जुलाई में शुरू होकर दोस्तों कब तक चलेंगे, अगस्त तक, ठीक है। तो अगस्त तक ये वैकेंसी चलेगी आपकी। देन उसके बाद आपका एग्जाम होगा स्टार्ट आरपीएफ का। आरपीएफ का एग्जाम स्टार्ट होगा और ये एग्जाम भी लगभग 1 महीने के आसपास चलेगा, क्योंकि वैकेंसी बेशक कम है लेकिन फॉर्म बहुत बड़ी संख्या में है मेरे भाई,
ठीक है, वैकेंसी कम है लेकिन फॉर्म काफ़ी बड़ी संख्या में है। तो लगभग दोस्तों अगस्त में एग्जाम खत्म होगा और सितंबर के लास्ट तक, क्योंकि भाई 1 महीने का गैप इनको भी चाहिए, ऐसा तो नहीं एक साथ करा देंगे सारी चीज़ें। सितंबर से लास्ट में और दोस्तों अक्टूबर के लास्ट तक ये एग्ज़ाम चल सकते हैं। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। अक्टूबर या नवंबर तक भी जा सकता है एग्ज़ाम, क्योंकि ऐसा हो सकता है सितंबर में शुरू ना हो, शायद अक्टूबर में शुरू हो जाए। ठीक है, तो ऐसा आपका होगा। और ये आपके एडमिट कार्ड भी आपके 15 दिन पहले ही एग्ज़ाम से आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो बाकी आप लोग समझदार हैं ही, और कोई बताने की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिजिकल पर ज़्यादा फोकस कीजिए और एग्जाम टाइम पर एग्जाम निकालने के लिए पेपर पे भी फोकस कीजिए। दोनों को बराबर टाइम देना है, ऐसा नहीं है कि फिजिकल में आप कम दे रहे हैं। फिजिकल के लिए भी आपको जो है टाइम निकालना पड़ेगा, तो ही आप यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई करेंगे और देन उसके बाद फिजिकल क्वालिफाई करेंगे, फिर हाई जंप, लॉन्ग जंप, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हो जाती हैं। तो बस आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू इतना टाइम देने के लिए और हमारा बहुत सारा प्यार देने के लिए। बहुत ज़्यादा लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है इस चैनल को, आपके लिए बार बार धन्यवाद, बहुत ज़्यादा धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।